हेलो बच्चों, वेलकम टू वीरपट डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे एकदम। तो आज हम लोग इस क्लास में बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में और होल नंबर्स के बारे में। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं और होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ये क्या होते हैं? तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले जो बच्चे यहाँ पर नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार की उनकी ड्रेसेस रहने वाली हैं। इस तरीके का आपका क्लासरूम रहने वाला है, इस तरीके का आपका स्कूल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो आप बताओगे कि मैम जो नंबर्स एक से शुरू होती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। यानी कि एक से लगाकर अनंत तक, यानी वन से लगा के इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, हाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। ये संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनगिनत तक जाती हैं। समझ में आया? एक से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनाइट तक जाती हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? चीज़ों को गिनने के लिए कि कौन सी संख्या कितनी है। अब जैसे आपके पास कुछ बुक्स रखी हैं तो आप कैसे गिनोगे कि कितनी बुक हैं? कितनी बुक हैं तो आप गिन के ही तो बताओगे ना। तो ऐसे समझना है। ठीक है, अब बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो कौन सी होती है बच्चों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती हैं। यानी कि तो आप कह सकते हो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से। इस पे जीरो नहीं आएगा ना, तो कह सकते हो आप कि मैम इसमें जीरो नहीं आएगा और ये एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बात और याद रखना, प्राकृतिक संख्याओं में जो नेगेटिव वाले नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। यानी कि नेगेटिव नंबर्स शामिल नहीं होते हैं। जैसे नेगेटिव नंबर्स का जैसे अच्छा ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? ये कौन सा साइन है? ये साइन है, आप बोलोगे पॉजिटिव का। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो पॉजिटिव मतलब क्या होता है? धनात्मक होता है, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें कौन सी संख्याएं शामिल नहीं होती? नेगेटिव संख्या शामिल नहीं होती, यानी कि ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जैसे क्या लिखा है? प्लस का 6 लिखा है, तो ये प्लस का 6 क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसी को जैसे मैं -6 लिख दूं तो -6 क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके की संख्याएं शामिल नहीं होंगी। जहाँ कहीं भी आपको माइनस का कोई भी नंबर दिख जाए, जैसे -8 दिख जाए, -10 दिख जाए, कोई भी नंबर दिख जाए माइनस की, तो आप कह सकते हो कि मैम ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर नहीं होगी। ठीक है, और जैसे यहाँ पे बात की जाए कि नेचुरल नंबर्स में कौन सी क्या नहीं शामिल होता? भिन्न शामिल नहीं होता और दशमलव संख्या शामिल नहीं होती। ठीक है, भिन्न मतलब भिन्न क्या होती हैं? जो बटे के रूप में लिखी हो। भिन्न कैसी होती हैं? P बटे Q के रूप में। ठीक है, P बटे Q के रूप में। P बटे Q का मतलब P की जगह कोई संख्या लिखी है, जैसे 1 लिख दिया और ये बटे लगा दिया, और Q की जगह 2 लिख दिया। तो यानी कि इस रूप में कोई भी संख्या लिखी हो तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और दशमलव क्या होता है? दशमलव यानी कि
जैसे कोई संख्या लिखी है, बीच में पॉइंट लगा है और ऐसे लिखा है, यानी कि 36.5, तो ये कौन सी संख्या है? दशमलव संख्या है, तो ये भी संख्या शामिल नहीं होंगी। तो क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहले इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती, इसमें जीरो शामिल नहीं होता, इसमें भिन्न संख्या शामिल नहीं होती और दशमलव संख्या शामिल नहीं होती। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। ठीक है बच्चों, अब एक बात और याद रखना, जितनी भी नेचुरल नंबर होंगी, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अभी पूर्ण संख्याएं आगे बताऊंगी। यानी कि आप कह सकते हो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि 1 से लगा के इन्फिनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो 1 से लगाकर इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी कि सभी ये संख्याएं जो हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है। क्या होता है? जीरो शामिल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आप कह सकते हो कि मैम क्योंकि इसमें जीरो शामिल हो गया तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? जीरो से। कहाँ से? जीरो से इन्फिनाइट तक। और नेचुरल नंबर कहाँ से, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 से लगा के इन्फिनाइट तक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या 0 से लगा के इन्फिनाइट तक। तो आप कह सकते हो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, आया समझ में सभी को? सभी लोग बताओ कमेंट करके। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण संख्या की। अभी पीछे बताया मैंने पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनाइट तक जाती हैं। और नेचुरल नंबर क्या था? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक जाती है। वही यहाँ भी लिखा है, पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 से स्टार्ट थी और इन्फिनाइट तक थी। ठीक है, और वही यानी कि ये जो इतनी संख्याएं हैं ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर है। इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी देखो, स्टार्ट कहाँ से हो रही है पूर्ण संख्या? 0 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से। तो आप कह दोगे मैम 0 से स्टार्ट हो रही है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो पीछे भी मैंने बताया था सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। वही यहाँ लिखा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये बताओ कि 1 से लेके 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। जैसे अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अगर आप जैसे मैं पूछूं कि 1 से 15 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे आप कि 1 करोगे, यानी कि योग करना है, यानी कि प्लस करना है, जोड़ना है। तो आप ऐसे करोगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7, कहाँ तक लिखोगे ये नंबर? ये लिखोगे आप नंबर 15 तक। ठीक है बच्चों, कहाँ तक लिखोगे ये नंबर? 15 तक।
ऐसे ही तो करोगे ना, आप इनको जोड़ते रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, चाहे वो पूर्ण संख्या की बात करें या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला होता कौन सा है, वो फॉर्मूला होता है, अच्छा, नेचुरल नंबर को एक बात और याद रखना, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं यानी कि n से प्रदर्शित करते हैं, और होल नंबर को यानी पूर्ण संख्याओं को w से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला बता रही हूँ, तो प्राकृतिक संख्या बराबर होता है नेचुरल नंबर यानी कि इसको कैपिटल N बोलते हैं और स्मॉल n ये है, ठीक है। तो n+1/2 ये होता है हमारा फॉर्मूला। या तो नेचुरल नंबर की बात कर लो या होल नंबर की बात कर लो, ठीक है। चाहे नेचुरल नंबर की बात कर लो या होल नंबर की बात कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। तो अब इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इतना सारा हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सारी नंबर्स जोड़ने नहीं पड़ेंगे, खाली इतना ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो क्या लिखा है 1 से लेके 15 तक, तो ये देखो कहाँ तक पूछा गया है, 15 तक की संख्याएं, कहाँ तक 15 तक, तो लास्ट क्या है हमारा 15। तो n यानी कि ये जो हमारा नंबर ये n लिखा है, तो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 15। तो n की जगह आप 15 रख दो, स्मॉल n की जगह, स्मॉल n की जगह क्या रख दो, 15 रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे n+1/2 रखो, n की जगह 15 यानी 15, और ये जो बीच में इधर है तो ये क्या है, गुणा है, ठीक है। अब ये लिखा है 15+1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 16/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 2 से ये काट दो, 8 आ गया, आंसर क्या हो गया हमारा, ठीक है बच्चों, 120 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम सारे सवाल कर सकते हैं, यानी कि अगर इस तरीके का कोई भी सवाल आ जाए, जैसे 1 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाए, तो आप इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक और सवाल मैं आपको दे दूं तो वो आप कमेंट में बताओगे, ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। जैसे 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। इसका आंसर आप लोग दोगे किसमें, कमेंट बॉक्स पे। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। आंसर कहाँ देना है आपको, कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो अगर आप हमारी यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों तरफ से आप भी हमको देख सकते हो, हम भी आपको देख सकते हैं। डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा आपका, यानी कि हर संडे आपका वीकली टेस्ट होगा, और 10 मॉक टेस्ट दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन, और मंथली स्टडी मटेरियल नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। और हमारी टीम 24 घंटे आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो और ये बुक्स हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें वीरपट डिफेंस एकेडमी के साथ, थैंक यू सो मच।